हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुरू करेंगे चैप्टर 7। तो चैप्टर 7 में दो तीन इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, तो हम एक्सरसाइज वाइज करेंगे। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो पूरा एक्सरसाइज इस डिस्टेंस फार्मूला पे है। आप यहाँ देख रहे हैं मैंने डिस्टेंस फार्मूला लिखा हुआ है और इसका डेरिवेशन सीबीएसई नॉर्मली पूछता नहीं है, लेकिन जब भी हम कोई फार्मूला याद करते हैं तो उसका डेरिवेशन यदि हमें पता हो कि किस तरह से फार्मूला डिराइव हुआ है, उस चीज़ को यदि हम समझ जाएं तो फार्मूला याद रखना आसान होगा। तो डेरिवेशन के लिए हम थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे। देखिए क्या है यहाँ पर, एक आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज़ वाई एक्सिस। और ये कार्टेशियन प्लेन है, ज़ीरो ऑरिजिन जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0। आपको पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ देखिए एक्स एक्सिस है, दिस इज़ वाई एक्सिस। मैंने दो पॉइंट्स लिया है कार्टेशियन प्लेन में और इस दोनों पॉइंट्स को मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट Q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। ठीक है, आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस। सो दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, PQ। अब ये कैसे निकालते हैं? अब यदि P पॉइंट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पे, तो वो A पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एंड y एक्सिस पे यदि परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो C पर कर रहा है। सिमिलरली Q से जो परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे वो B पर, और P से जो y एक्सिस पे है वो D पर। अब ये डिस्टेंस देखो, ये बेसिकली x1 y1, ये जो कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट्स है OA, कैन वी राइट दिस एज x1। OA जो है वो क्या हो जाएगा, x1, और OB हो जाएगा x2। ठीक है, x2 कोऑर्डिनेट है तो ये पूरा x2 हो जाएगा और ये हो जाएगा x1। सो दैट मीन्स हम लिख सकते हैं AB को, यहाँ फिगर से आप देख के लिख सकते हैं कि AB को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1। अब इधर आ जाओ y एक्सिस पे। y एक्सिस पे जो हमने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं OC, ये जो P कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो बेसिकली ये वाला डिस्टेंस जो है वो है y1। सो दैट मीन्स OC क्या हो जाएगा, y1। सिमिलरली OD हो जाएगा y2। अब यदि हम CD पॉइंट को लें तो CD पॉइंट विल बी y2 माइनस y1। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना है P और Q के बीच का डिस्टेंस। तो यदि आप यहाँ देखो, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है PRQ, विच इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि हम यहाँ परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, सारी लाइंस पैरेलल है। सो PRQ इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल, और इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए PQ होगा हाइपोटेनस। और आपको पता है कि हाइपोटेनस का फार्मूला ये निकालने के लिए बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट PQ स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, अब PR का जो डिस्टेंस है, क्या वो AB के बराबर होगा? तो PR का डिस्टेंस क्या हो गया यहाँ से, AB x2 माइनस x1 प्लस QR के डिस्टेंस को हम ले सकते हैं CD। सो दैट मीन्स ये डिस्टेंस हो जाएगा y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो वी कैन राइट PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। दिस इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं? देखिए, कोई दो पॉइंट दिया है, मान लो पॉइंट दिया है A और B, और इनके कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे और आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो कई बार स्टूडेंट्स से कंफ्यूज होते हैं कि इसमें हम किसको x1 लें, A के पॉइंट्स को x1 y1 लें या B के पॉइंट को x1 y1 लें। तो देखिए, इसमें सपोज़ करो कि मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, ये 4 5 है और ये 6 7 है। इसको आपने x1 y1 लिया और इसको आपने x2 y2 लिया। ठीक है, तो डिस्टेंस फार्मूला से AB इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 इज 6 एंड x1 इज 4। सो दैट मीन्स हम लिखेंगे 6 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 7 और y1 है 5।
तो ये हो गया 7 माइनस 5 का स्क्वायर। तो जब आप स्क्वायर रूट साइन इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 एंड दिस इज़ 2 का स्क्वायर 4, तो स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया। अब हम इस कन्वेंशन को चेंज करते हैं, हम इसको x2 y2 लेते हैं और इसको x1 y1 और देखते हैं कि क्या कोई हमारी वैल्यू में फ़र्क आता है या नहीं। तो इसको हमने लिया x2 y2 और इसको ले लिया x1 y1, ठीक है। अब फॉर्मूला देखो x2 माइनस x1, तो अब आप क्या करेंगे x2 माइनस x1, सो दैट मीन्स हम लिखेंगे 4 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस 7 का स्क्वायर, 4 माइनस 6 माइनस 2 और माइनस 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अगेन दिस इज़ 5 माइनस 7 माइनस 2 और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। तो आपको दिख रहा है कि इन दोनों की वैल्यू आ रही है √8, यानी इस कन्वेंशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप किस पॉइंट को फर्स्ट पॉइंट लेते हैं और किस पॉइंट को सेकंड पॉइंट, क्योंकि ऑब्वियसली आप जब डिस्टेंस ले रहे हैं तो P से Q का डिस्टेंस लें या Q से P का डिस्टेंस लें, दोनों डिस्टेंस सेम है। तो आप इन दोनों में से किसी भी पॉइंट को, जब भी आपको डिस्टेंस फार्मूला में 2 पॉइंट्स दिए हैं, तो आप किसी भी पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2 ले सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप वैल्यू रखेंगे। सो दिस इज़ द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर। अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं आज 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करा रही हूँ, कुछ क्वेश्चंस और आपको बता देती हूँ इसमें कि बेसिकली क्वेश्चंस में होता क्या है। देखिए, पहली चीज़ है, आपको हो सकता है कि 2 पॉइंट दिया रहे और आपको डिस्टेंस निकालना हो, ठीक है। कुछ इसमें ज्योमेट्रिकल फार्मूले भी आएंगे, कुछ ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स भी आएंगे। मान लीजिए कि आपके पास 3 पॉइंट्स दिए हैं, ठीक है, और ये दिया है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो नॉन कॉलीनियर हैं। नॉन कॉलीनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स को हम ड्रॉ करके एक इस तरह के पॉइंट्स नहीं हैं, ठीक है, कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं। तो ऑब्वियसली इस 3 जब पॉइंट्स हैं और इसको हम ज्वाइन करेंगे तो ये क्या फिगर बनेगी, ट्रायंगल। अब ट्रायंगल 3 पॉइंट्स दिए हैं और आपको पूछा जाए कि ये किस तरह का ट्रायंगल है, टाइप ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल्स में आपने क्या पढ़ा है, ट्रायंगल्स में आपने एंगल के बेस पे पढ़ा है, साइड्स के बेस पे। अब हम यहाँ एंगल मेजर नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिस्टेंस फार्मूला से हम साइड्स निकाल सकते हैं ट्रायंगल के, ओके। तो ट्रायंगल के साइड्स के बेस पे हमारे पास 3 तरह के ट्रायंगल्स हैं, स्केलन, आइसोसेलेस एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल। और आपको इन तीनों की प्रॉपर्टी याद होगी। स्केलन यानी कि तीनों साइड्स के डिफरेंट लेंथ हो, आइसोसेलेस यानी 2 साइड सेम लेंथ हो, और इक्विलैटरल यानी कि तीनों साइड्स लेंथ। तो यदि 3 पॉइंट्स दिए हैं A, B और C और तीनों के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, ये x1 y1 दिया हो, ये x2 y2 दिया हो और ये दिया हो x3 y3, मतलब x1 y2 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज़ दी हैं। अब आपसे पूछा जाए कि इस 3 पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा बनेगा, तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से AB, BC और AC, ये 3 साइड्स होंगे उस ट्रायंगल के, तीनों की लेंथ निकालेंगे। यदि ये तीनों लेंथ सेम है तो वो बनेगा इक्विलैटरल ट्रायंगल। या इन दोनों में से कोई 2 लेंथ सेम है तो वो बनेगा आइसोसेलेस, और तीनों लेंथ यदि डिफरेंट है तो स्केलन, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ट्रायंगल के केस में। अब आ जाओ, ट्रायंगल के अलावा क्या क्वेश्चन आते हैं। 3 पॉइंट्स दिया है, नॉन कॉलीनियर, और आपको बताना है कि टाइप ऑफ ट्रायंगल, यहाँ पे हो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। फिर ज्योमेट्री में एक और फिगर है, इम्पॉर्टेंट फिगर है क्वाड्रिलेटरल। 4 पॉइंट्स दिया है, तो 4 पॉइंट्स नॉन कॉलीनियर पॉइंट्स हैं फिर से, तो नॉन कॉलीनियर पॉइंट को हम जब ज्वाइन करेंगे तो वो बनेंगे क्वाड्रिलेटरल। तो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल में साइड्स के बेसिस पे देखिए क्या क्या है। या तो ऐसा हो सकता है कि चारों साइड्स जो है वो डिफरेंट लेंथ की हो, ठीक है, तो उस केस में वो सिंपल क्वाड्रिलेटरल होगा। या ऐसा हो सकता है कि इसे मान लो पॉइंट्स ले लें हम A, B, C, D, 4 पॉइंट्स हैं, चारों दिए हुए हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है कि चारों साइड्स की लेंथ निकालनी है, यानी AB, BC, CD और AD। तो पहला सिचुएशन हो सकता है कि ये चारों साइड्स अलग अलग लेंथ की है,
तो अलग अलग लेंथ की, यानी कि सिंपल एक क्वाड्रिलेटरल बनता है। एक ये हो सकता है कि कोई भी दो साइड, मान लो AB और CD और BC और AD, दो साइड्स इक्वल है, तो दो साइड्स इक्वल है ऐसा यदि आप याद करो तो हमारे पास क्वाड्रिलेटरल में दो तरह की फिगर्स आती हैं, एक है पैरेललोग्राम और दूसरा है रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में दोनों में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पर डिफरेंस क्या है, एंगल्स का। अब यहाँ हम एंगल मेजर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे कि इनके डायगोनल्स को मेजर करेंगे। तो यदि दो साइड्स इक्वल है तो हम डायगोनल, यानी AB और CD इक्वल है, तो देखिए अपोजिट साइड्स हो गया, BC और AD इक्वल है, तो उस केस में डायगोनल हो जाएगा AC और BD। तो ये चारों साइड्स निकालने के बाद फिर हम ये डिस्टेंस भी निकालेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। AC और BD ये दोनों यदि इक्वल नहीं है तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम, और ये दोनों यदि इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ठीक है। अब मान लो कि ये चारों ही साइड्स इक्वल हैं, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल, तो फिर वहाँ पे हमारे पास जो फिगर बनती है वो होता है, एक होता है रोम्बस और दूसरा होता है स्क्वायर। पर स्क्वायर और रोम्बस में फिर एंगल्स का डिफरेंस है, पर हम यहाँ एंगल्स को नहीं मेजर कर रहे हैं, तो हम उस केस में फिर से डायगोनल्स को की लेंथ निकालेंगे, और यदि डायगोनल्स की लेंथ सेम है तो वो हो जाएगा स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। तो ये पॉइंट्स हैं मेन जो आपको क्वाड्रिलेटरल में ध्यान रखना है, और यहाँ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ लग रही है। तो मैंने ये तीन तरह के इक्वेशंस की बात की। एक तो ये है कि सिंपल आपके पास डिस्टेंस फार्मूला से दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सेकंड है तीन नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हैं और आपको चेक करना है कि वो कैसा ट्रायंगल होगा, किस तरह का ट्रायंगल होगा। चार नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स दिए हैं और आपको चेक करना है कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह से हैं कि इक्वी डिस्टेंट हो, मान लो एक पॉइंट दिया है A और यहाँ पॉइंट दिया है B, ठीक है, और कह रहा है कि ये y एक्सिस से इक्वी डिस्टेंट है, y एक्सिस पे किसी पॉइंट पे इक्वी डिस्टेंट है। तो y एक्सिस पे यदि हम कोई पॉइंट ले P, तो इसका एक जनरल फॉर्म जो है आपको पता है, y एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो उस केस में PA इज़ इक्वल टू PB, तो PA इज़ इक्वल टू PB हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे और उससे y को डिराइव करेंगे। तो ये मेजर यही तीन तरह के क्वेश्चंस हैं, आप 4 टाइप्स के क्वेश्चंस हैं। डिस्टेंस निकालना है, आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं, टाइप ऑफ ट्रायंगल्स निकालना है, टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है, और इक्वी डिस्टेंट यदि कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स। तो हम एक एक करके हर तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन में 3 पार्ट्स दिए हैं जिसमें आपको डिस्टेंस निकालना है। तो मैं कोई भी एक क्वेश्चन कर लेती हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में वैल्यूज़ दी है, तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पॉइंट दिया हुआ है AB और दूसरा पॉइंट है -AB, -A -B। इसको हमने A ले लिया, इसको B ले लिया। अब डिस्टेंस फार्मूला से AB, देखो नॉर्मली हम पहले वाले को x1 y1 ले रहे हैं और दूसरे वाले को x2 y2, तो हम यहाँ पे पहले डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AB इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, x2 हम ले रहे हैं -A1 माइनस x1 है A स्क्वायर प्लस y2 -B स्क्वायर, सो दिस इज़ -2A स्क्वायर -2B स्क्वायर 4A स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। आपने 4 यहाँ कॉमन ले लिया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रूट 2, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दिस इज़ द डिस्टेंस।
ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा है, ऐसा नहीं कि इसका स्क्वायर रूट आप a और b लिखेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर डिफरेंट होता है, यहाँ a स्क्वायर और b स्क्वायर है, ये किसी का होल स्क्वायर नहीं है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें भी डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका आप अभी नहीं करेंगे, ये कोलिनियर पॉइंट्स का है, ये कई बार बच्चे इस तरह से कर लेते हैं तो वहाँ कन्फ्यूजन आ जाती है। हम जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो हम ट्रायंगल के एरिया के फार्मूला से इस क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको चेक करना है कि वेदर द वर्टिसेस आर दीज 5 - 2, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं, 5 - 2, नेक्स्ट पॉइंट है 6, 4 एंड थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट्स दिए हैं और आपसे पूछा गया है, कहा गया है कि चेक वेदर दीज पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल और नॉट। आइसोसेलेस का मतलब 2 साइड्स इक्वल होंगी, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को नेमिंग करेंगे, इस पॉइंट को A ले लेंगे, इसको B, इसको C, और यहाँ डिस्टेंस फार्मूला से आप निकालेंगे AB, BC और AC या CA, कुछ भी निकालो। यदि ये तीनों निकालने के बाद इसमें से कोई भी 2 साइड्स आपस में इक्वल है तो ये हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास ये फिगर दी हुई है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं और उसके बाद इनका क्वेश्चन में एक बार पढ़ रही हूँ। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C, D एज द फिगर शोन। Champa Chameli walks into the class and observes other few minutes. Did you think ABCD is a square? ये जो 4 पॉइंट्स हैं, क्या ये स्क्वायर हैं? तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस फिगर को देख के ABCD के कोऑर्डिनेट निकाल लें। अब देखिए, यदि आप A को देखें तो A पॉइंट से आप परपेंडिकुलर यदि ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पे तो वो 3 पे इंटरसेक्ट करता है, तो x कोऑर्डिनेट 3 हो गया और y हो गया 4। इसी तरह से B के यदि पॉइंट्स आप कोऑर्डिनेट्स लेंगे तो आप फिगर से चेक करेंगे, ये आएगा 6, 7। C के कोऑर्डिनेट्स यदि आप लेंगे तो ये आ जाएगा 9, 4, और D का कोऑर्डिनेट यदि हम लेंगे तो ये हो जाएगा 6, 1। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हैं और आपको स्क्वायर चेक करना है, यानी कि आपको क्या करना है, यहाँ चारों डिस्टेंस निकालना है, AB, BC, CD और AD, और ये चारों पॉइंट्स आपस में इक्वल होने चाहिए। उसके अलावा स्क्वायर है तो आपको AC और BD इन दोनों को भी निकालना है और ये भी इक्वल होना चाहिए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 में जैसा भी आपको मैंने बताया 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और ये 4 पॉइंट्स में आपको बताना है नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो नेम ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी कि आप इन चारों पॉइंट्स की नेमिंग करेंगे, कुछ भी ABCD कर लो या PQRS, और चारों डिस्टेंस को निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के बाद यदि सारे डिस्टेंस अलग अलग हैं तो सिंपल क्वाड्रिलेटरल, यदि कोई 2 साइड्स इक्वल है तो उस केस में हम डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल यदि इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम, यदि इक्वल है तो रेक्टेंगल। चारों साइड्स इक्वल हैं उस केस में भी डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल से यदि इक्वल हैं तो स्क्वायर, अदरवाइज रोम्बस। ओके, सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट, एंड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 2, -5 एंड -2, 9। तो हम इसको लिखते हैं कि लेट पॉइंट P विच इज़ ऑन x एक्सिस, और आपको पता है कि x एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होते हैं उसका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो हम लेते हैं लेट पॉइंट P जिसका कोऑर्डिनेट है x0 इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट्स, और गिवन पॉइंट्स को हम नेमिंग कर देते हैं A 2, -5 एंड from this and point B -2, 9। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दिया हुआ है PA = PB और आपको निकालना है पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स। अब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PA हम P पॉइंट इसको ले रहे हैं और A पॉइंट गिवन है, तो PA को हम लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस
0 माइनस ऑफ -5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB। PB के लिए हम लिखेंगे x माइनस ऑफ -2 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर इसको हम देखते हैं, कुछ साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो माइनस और माइनस प्लस हो गए, सो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसी तरह से ये माइनस और माइनस, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर, बोथ आर सेम, तो हम इसको लिख सकते हैं -9 का स्क्वायर 81। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूट है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट साइन को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वी गेट x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड कर दो, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab, सो दिस इज़ 4x प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 25, यहाँ एक्सपेंड करेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया प्लस 4x प्लस b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस 81। अब यहाँ देखिए दोनों तरफ जो जो सेम टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, 2 स्क्वायर कैंसिल, सो दिस इज़ -4x, इस 4x को इधर लाओ, -4x इक्वल टू 81, 25 को इधर ले गए माइनस, सो -8x इक्वल टू 56, सो x इज़ इक्वल टू -7। तो जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -70। दिस पॉइंट P -70 विल बी इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन पॉइंट। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ भी डिस्टेंस फार्मूला का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y विच इज़ डिस्टेंस विच द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P एंड Q इज़ 10 यूनिट्स। दो पॉइंट्स दिए हुए हैं P, और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2 - 3, और दूसरा पॉइंट है Q जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 10y, और दिया हुआ है कि PQ इज़ इक्वल टू 10 यूनिट्स, और आपको y की वैल्यू निकालनी। अब हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला फिर यूज़ करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PQ, तो हम लिख सकते हैं 10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस ऑफ -3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 10 यूनिट्स, दिस इम्प्लाइज 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। अब इस स्क्वायर रूट को हम हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, स्क्वायर रूट का साइन हट जाएगा, सो दिस इज़ 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ स्क्वायर करेंगे ये 10 स्क्वायर, सो दिस इज़ 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 इज़ इक्वल टू 100, और वी कैन राइट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, 100 को इधर लाओ 0, सो इक्वेशन विल बी y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इक्वल टू 0। अगेन दिस इज़ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आप इसको फैक्टराइज कर सकते मिडिल टर्म स्प्लिट करके, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इक्वल टू 0, टू टर्म्स टुगेदर y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन लो, y प्लस 9 इक्वल टू 0, सो फैक्टर्स आर y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल टू 0, सो y की वैल्यू हो गई -9 और 3। तो ये दो वैल्यूज़ होंगी y के लिए जिसका ये डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सिंपल, देखो सारा अलजेब्रा है, डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है और अलजेब्रा है।
बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ मैं आपको हिंट दे रही हूँ, आप ये क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन है कि एक पॉइंट है Q, क्वेश्चन नंबर 9 में एक पॉइंट है Q जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 एंड 1, और पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है 5 - 3, और दूसरा पॉइंट है R जिसके कोऑर्डिनेट हैं x और 6। ये कह रहा है कि जो Q पॉइंट है P से और R से इक्वी डिस्टेंट है, यानी Q से P का डिस्टेंस QP और Q से R का डिस्टेंस QR, ये दोनों इक्वल है और आपको इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अब देखो फिर से डिस्टेंस फार्मूला लगाना है और अलजेब्रा है, आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक पॉइंट है, हम उस पॉइंट का नाम ले लेते हैं P, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए x और y इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2 पॉइंट्स, और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। हम उस एक को ले लेते हैं पॉइंट A जो कोऑर्डिनेट है 3, 6, एंड दूसरा पॉइंट है B जिसके कोऑर्डिनेट है -3, 4। सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट इज़ गिवन दैट PA इज़ इक्वल टू PB। अब फिर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला PA, इसको हम लिख सकते हैं x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर। PB ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y - इस 4 को मैं ऐसे लिखती हूँ, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है, y - 4 का स्क्वायर। ठीक है, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ताकि ये स्क्वायर रूट का साइन हट जाए। तो ये हो जाएगा x - 3 का स्क्वायर प्लस y - 6 का स्क्वायर, एंड दिस इज़ x, ये माइनस और माइनस प्लस x + 3 का स्क्वायर प्लस y - 4 का स्क्वायर। अब यहाँ आइडेंटिटी लगानी है a + b और a - b की। अब आइडेंटिटी के लिए आप क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे और इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए ये हो गया x² - 6x + 9। ठीक है, y - 6 को स्क्वायर को एक्सपेंड करेंगे, y² - 12y + 36। इसको एक्सपेंड करते हैं x² + 6x + 9 प्लस y - 4 को करेंगे y² - 8y + 16। अब जो जो टर्म्स कैंसिल हो सकते हैं उसको कैंसिल करते हैं। देखिए x² और x² कैंसिल हो गया, 9 और 9 कैंसिल हो गया, फिर y² और y² भी कैंसिल हुआ, और कुछ नहीं। अब सारे टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं, -6x, इसको भी इधर ले आओ, -6x प्लस -12y, इसको इधर लाते हैं, +8y + 36 - 16 = 0। सो दिस विल बी -12x - 4y + 20 = 0। हम इसमें से -4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x + y - 5 = 0। -5 को उधर ले जाओगे तो ये आ जाएगा 3x + y - 5 = 0। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन x एंड y। ठीक है, आपको ये निकालना है, x और y की वैल्यू नहीं निकालनी। तो इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सब मैंने आपको हिंट दे दिया और डिस्कस कर लिया। तो आप बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं 7.1 का, क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आपको नहीं करना है, याद रखेंगे अभी फॉर द टाइम बीइंग। जब लास्ट एक्सरसाइज करेंगे तो क्वेश्चन 3 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, बाकी आपको 7, 8 और 10 करा दिया, और क्वेश्चन नंबर 9 है जिसमें डिस्टेंस फार्मूला से आपको एक वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। थैंक यू।